यंग इन्फेंट्स में शेड्यूल कैसे करना है या फिर होम विजिट आप किस हिसाब से शेड्यूल करोगे। यहाँ पे शेड्यूल करने के टाइम आपको अगर सारे न्यूबॉर्न्स जो हैं उनको 3 विजिट्स देने हैं, 3 विजिट्स, ओके। फर्स्ट इज विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, देन नेक्स्ट इज डे 3 to 4 एंड डे 7 to 10। ये 3 विजिट्स होंगे, ओके। फर्स्ट इज विद इन 24 आवर्स, ओके। नेक्स्ट इज डे 3 to 4 एंड नेक्स्ट इज डे 7 to 10। ये इसलिए क्योंकि दिस फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं दैट आर मोस्ट वनरेबल, मतलब कि उसी वक्त पे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का जो रेशियो है काफ़ी हाई रहता है फॉर द मदर एंड फॉर द चाइल्ड। सो ये जो है 3 विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न्स विद लो बर्थ वेट है तो 3 मोर विजिट्स। तो अगर न्यूबॉर्न्स विद लो बर्थ LBW है तो 3 + 3, ओके। 3 मोर विजिट्स ऑन डे 14, 21 एंड 28। सो यहाँ पे नॉर्मल वेट अगर न्यूबॉर्न है तो यहाँ पे 3 विजिट्स होंगे। सो अगर प्रीटर्म है या फिर LBW है तो यहाँ पे 3 मोर विजिट्स, एडिशनल 3 विजिट्स, दैट इज टोटल 6 विजिट्स, ओके। क्या की फैक्टर्स हैं फैमिली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमें फैमिली का रोल भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दैट इज वीनिंग के पार्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंटेशन फॉर विटामिन A, आयरन एंड जिंक। यहाँ पे विटामिन A, आयरन एंड जिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हाइजीन, ऑब्वियसली आज के सिनेरियो में भी हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजेशन, डिस्पोज ऑफ फीसेस एंड वॉश हैंड्स अगेन एंड अगेन। यहाँ पे हाइजीन का पार्ट में वॉशिंग हैंड्स एंड सैनिटाइजेशन, ओके। इम्यूनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड प्रिवेंटिंग मलेरिया। Promote mental and social development by responding to a child's needs for care। यहाँ पे अगर बच्चे की जो केयर है उसे अच्छे से किया जाए या फिर बच्चे को जो चाहिए उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जाए तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, ओके। होम केयर ड्यूरिंग इलनेसेस, गिव सिक चिल्ड्रन अप्रोप्रिएट होम ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शंस, केयर सीकिंग एंड कंप्लायंस विद एडवाइस एंड एंटीनेटल केयर। यहाँ पे एंटीनेटल केयर क्योंकि मदर को भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि द चाइल्ड नीड्स द मदर। ये इन शॉर्ट है किस तरह से इसका जो प्रोसेस है IMNC का, वो प्रोसेस किस हिसाब से चलता है। इन शॉर्ट इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में हमें क्या करना है, हमें डेंजर साइंस को चेक करना है, मेन सिम्टम को असेस करना है और असेस न्यूट्रिशन वगैरह जो प्रिवेंटिव पार्ट है उसका असेसमेंट करना है। तो डेंजर साइंस, मेन सिम्टम्स एंड दी प्रिवेंटिव पार्ट। तो डेंजर साइंस में मेनली 4 कौन से आते हैं, कन्वर्जन, ओके, बच्चे को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, बच्चा लिथार्जिक है या फिर अनकॉन्शियस है या फिर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है, इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। सो ये मेजर डेंजर साइंस हैं, कन्वर्जन, लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू फीड और वॉमिटिंग। मेन सिम्टम्स में यहाँ पे जो कि हमने जो डिजीजेस को हमें कवर करना है उस हिसाब से कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर और एनी ईयर प्रॉब्लम्स। और असेसमेंट के हिसाब से या फिर प्रिवेंशन के हिसाब से हमें न्यूट्रिशन को असेस करना है, हमें इम्यूनाइजेशन को शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन का क्या स्टेटस है उसे देखना है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल क्या फीडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है उसे असेस करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब अदर प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें भी चेक करना है एंड देन 3 कलर कोडिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, ट्रायड जो है कलर कोडिंग के हिसाब से हमें उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि अगर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है या फिर ज़्यादा सीवियर नहीं है, यहाँ पे आप मैनेज घर पे ही कर सकते हो। सो ये ग्रीन जोन में आते हैं, ओके, दैट इज़ होम मैनेजमेंट। वी विल टेक केयर, वी विल सी दिस इन डिटेल। अगर आपको लग रहा है कि इसे OPD ट्रीटमेंट चाहिए जब होम विजिट्स में, तो आपको उसको रेफर करना है और OPD में यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देनी है, जो मेडिसिन चाहिए वो। अगर आपको लग रहा है कि डेंजर साइंस है, सो यहाँ पे इमीडिएट रेफरल होगा और अर्जेंट रेफरल होगा और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगी वो अर्जेंट बेसिस पे होगी, दैट विल कम अंडर दी पिंक क्राइटेरिया। सो यहाँ पे 3 कलर कोडिंग सिस्टम होता है, ग्रीन होम मैनेजमेंट, येलो इज फॉर इन दी OPD ट्रीटमेंट एंड पिंक इज फॉर
अर्जेंट रेफरल्स। यहाँ पे यूजुअली रेड होता है, आप कहीं पे भी देखोगे तो इट इज़ ग्रीन, येलो एंड रेड, जो कि शाकिर स्टेप का एग्जाम्पल अगर ले तो भी रेड होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ये पिंक कलर याद रखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट रेड, इट इज़ पिंक। ये बार बार हम इसलिए देख रहे हैं, हम कलर में एक बार फिर से देखेंगे, इट इज़ पिंक, ताकि आपको याद हो जाए कि IMNC में यहाँ पे रेड नहीं है, पिंक है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोटेंशियल क्वेश्चन है। सो दिस इज द कलर कोडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी है। सो यहाँ पे पिंक क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि दिमाग में अगर ग्रीन है, येलो है तो हमेशा रेड आता है, बट नहीं, IMNC के क्राइटेरिया में पिंक है। ओके, सो चाइल्ड नीड्स inpatient care, that is immediate referral. Okay, and yellow classification is child needs specific treatment provided at home, example antibiotics or antimalarials, ORT, यहाँ पे specific treatment होती है। and green मतलब बच्चे को कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, but home care का एडवाइस देना है। so it is yellow, green and pink। इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार याद करने के लिए। क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन में फोकस्ड असेसमेंट होगा, डेंजर साइंस को असेस करना है, मेन सिम्टम्स को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को और अदर प्रॉब्लम्स को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको असेस करना है यहाँ पे, और असेस करने के बाद में 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करना है कि इसको होम मैनेजमेंट चाहिए, दैट इज ग्रीन, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या फिर कोई एंटीपायरेटिक्स की ज़रूरत है या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इन केस ऑफ डायरिया अगर ज़रूरत है, दैट इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन येलो कोडिंग, एंड द पिंक कि बच्चे को रेफर करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे ट्रीटमेंट में आइडेंटिफाई करना है क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है और ट्रीट करना है, काउंसिल करना है फॉलोअप के लिए, और फॉलोअप को इम्पोर्टेंस देनी है कि हमें फॉलोअप करना है पेशेंट का। ओके, चाहे होम विजिट्स में कीजिए या फिर पेशेंट को बुला के कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। IMC का पिंक जो पार्ट है वो आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे अगर 2 एग्जाम्पल्स हम ले, क्योंकि हमने वेरियस डिजीजेस को लेके हमने बताया था कि कौन से डिजीजेस में ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप एग्जाम्पल पहला ले सकते हो डिहाइड्रेशन का। तो डिहाइड्रेशन को किस हिसाब से आप कलर कोडिंग में डालोगे, यहाँ पे डिहाइड्रेशन में सीवियर डिहाइड्रेशन अगर है सो इट विल बी पिंक। ओके, सो पिंक के क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपको सीवियर डिहाइड्रेशन के दिखेंगे, आपको लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, sunken eyes, not able to drink or drink poorly, or skin pinch goes back very slowly. This is severe dehydration. Okay, so ये पिंक में आएगा, आपको रेफर करना है, और रेफर करके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन के हिसाब से पेशेंट को अर्जेंटली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देनी है। अगर यहाँ पे सम डिहाइड्रेशन है तो किस तरह से सम डिहाइड्रेशन को आप मतलब मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ओके, इस हिसाब से किस हिसाब से कौन से सिम्टम्स या फिर साइंस के हिसाब से कैटेगराइज करोगे। यहाँ पे रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, ओके, संकन आइज है, ड्रिंक्स ईगरली, थर्स्टी है, और स्किन जो है वो वापस पिंच करने के बाद में इट गोज डाउन स्लोली। सो दिस इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन, और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे और उसको फ्लूइड देके, जिंक सप्लीमेंट्स देके, और उस हिसाब से ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो स्टार्ट करोगे। और अगर यहाँ पे जो सम डिहाइड्रेशन है उसके साइंस एंड सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, देन उसको पिंक क्राइटेरिया में डाल के रेफर करना है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है। नो डिहाइड्रेशन है, इसका मतलब कि जो डिहाइड्रेशन को क्लासिफाई करते हैं उसके कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे होम मैनेजमेंट देना है, बच्चे को फिर भी फ्लूइड देना है, जिंक सप्लीमेंट देना है, और डायरिया को घर पे ही आप ट्रीट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज क्लासिफाइड। अगर एक और एग्जाम्पल आप लेके देखना चाहो तो अनदर एग्जाम्पल भी हम लेंगे निमोनिया का एग्जाम्पल। तो निमोनिया भी इसी तरह से क्लासिफाई होगा। यहाँ पे ग्रीन में आप देख रहे हो कोई निमोनिया नहीं है, सिर्फ कोल्ड एंड कफ है। तो क्या सिम्टम्स आप देखोगे कि निमोनिया के कोई भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स सीवियर डिजीज के नहीं दिख रहे हैं। सो इस हिसाब से अगर होम मैनेजमेंट करना है, और अगर 21 दिन से ज़्यादा ये कफ चल रहा है, सिर्फ कोल्ड एंड कफ है बट वो 21 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो आप उसको येलो क्राइटेरिया में डाल दोगे। ओके,
और यहाँ पे होम मैनेजमेंट करना है। होम मैनेजमेंट में आपको थ्रोट रिलीविंग या फिर कफ रिलीव करने के लिए ट्रीटमेंट देनी है। यहाँ पे होम घर पे ही रह के मदर को एडवाइस करना है कि उसको 5 दिन में फॉलोअप देना है अगर इम्प्रूव नहीं कर रही है तो। येलो क्राइटेरिया में आपको डेफिनेट न्यूमोनिया के साइंस एंड सिम्टम्स तो दिख रहे हैं बट सिवियरिटी नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ फास्ट ब्रीथिंग है बट यहाँ पे कुछ सिवियर साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। सो यहाँ पे आप क्लोट्रिमेजोल जैसे एंटीबायोटिक्स है ये 5 दिन के लिए घर पे दे सकते हो। और यहाँ पे होम ट्रीटमेंट के हिसाब से थ्रोट और कफ के हिसाब से उसको कोल्ड कोराइजा का ट्रीटमेंट दे सकते हो। और मदर को फिर से एडवाइस करना है कि अगर कुछ सिम्टम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं सो यू हैव टू शिफ्ट टू दी पिंक क्राइटेरिया और यहाँ पे 2 दिन के अंदर फॉलोअप देना है। यहाँ पे 5 दिन में, यहाँ पे 2 दिन में फॉलोअप देना है। पिंक है, सिवियर निमोनिया है। क्या साइंस दिख रहे हैं आपको? डेंजर साइंस दिख रहे हैं, चेस्ट विड्रॉइंग दिख रहा है, स्ट्राइडर दिख रहा है, नेजल फ्लैरिंग दिख रहा है। तो ये जो डेंजर साइंस दिख रहे हैं इस डेंजर साइंस से आप पिंक क्राइटेरिया में डालोगे। आप क्लोट्रिमेजोल का फर्स्ट डोज जैसे कि एंटीबायोटिक है एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट डोज दोगे और उसको हॉस्पिटल में रिफर करोगे। दिस वॉज इन शॉर्ट आपको समझने के लिए कि व्हाट इज ग्रीन जोन, व्हाट इज येलो जोन एंड व्हाट इज पिंक जोन जो कि रेफरल जोन है अपना। दिस वॉज शॉर्ट ताकि आपको 2 से एग्जाम्पल से पता चल जाए। अब सिवियर क्लासिफिकेशन या फिर सिवियर रेफरल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें कौन सी चीज़ें आती है? मोस्ट प्रोबेबली ये आता है सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिवियर जॉन्डिस है। अगर न्यूनेट्स को लिया जाए तो हमें जॉन्डिस का क्राइटेरिया भूलना नहीं चाहिए, सेप्सिस नहीं भूलना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि सेप्सिस को क्रिएट कर सकता है, जॉन्डिस येट अनदर थिंग, सिवियर डिहाइड्रेशन, severe persistent diarrhea, severe dysentery, not able to feed भी एक क्राइटेरिया आता है। ओके, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर एज 2 months अप टू 5 years, ये 2 महीने के नीचे का जो कि 2 में हमने डिवाइड किया था, 2 महीने के नीचे के ये सीवियरिटी है। 2 महीने से लेके 5 साल तक क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर एनी रेस्पिरेटरी डिजीज, severe dehydration with another severe classification, severe persistent diarrhea, very severe febrile disease, okay, severe complicated measles, mastoiditis, severe malnutrition and severe anemia. So यहाँ पे anemia भी आया है। So this is रेफरल, अर्जेंट रेफरल के लिए ये इन शॉर्ट रिव्यू है। अब ये सारा तो हमने आईएमसी के बारे में पढ़ लिया कि हमने क्या करना है या फिर आईएमसी में यूजुअली क्या किया जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब क्यों किया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक जैसे कि बोलते हैं ना कि रूट भी है, पूरा स्टेम भी है, बाग्स भी है और पत्ते भी हैं, फ्रूट्स भी आ रहे हैं। सो पूरा ट्री है यहाँ पे, पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पे फिजिबल टू इनकॉर्पोरेट इनटू बोथ प्री सर्विस एजुकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो प्री सर्विस एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस को 50% ट्रेनिंग का टाइम सेव किया जाता है। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है और लोकली अडेप्टेड रिकमेंडेशंस फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फॉर फीडिंग। यहाँ पे बच्चे के फीडिंग पे लोकली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली और कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, तो लोकली क्या प्रैक्टिसेस चल रही है और किस हिसाब से हमें मॉडिफाई करना है, इस चीज़ को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाता है। इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें पूरा फिजिबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी सारे ड्रग्स की चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड सुपरविजन चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, और रेफरल पाथवेज और सर्विसेज चाहिए जैसे कि एम्बुलेटरी सर्विसेज एंड ऑल, जो एम्बुलेंस वगैरह है, क्योंकि हमें रेफ़र अगर करना है तो यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज का ज़रूरत है। इसलिए हमें ये सारे जो अडेप्टेशंस हैं या फिर इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो करने होंगे। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट और यहाँ पे क्या क्या टूल्स चाहिए मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और केयर टेकिंग के लिए, उसकी फैसिलिटी सपोर्ट चाहिए। इस तरह से पूरा इंटीग्रेटेड जो होता है
वो मैनेजमेंट करना है जहाँ पे क्लिनिशियन की मैनेजमेंट स्किल्स, उसकी काउंसलिंग स्किल्स और फैसिलिटी का सपोर्ट जो होता है, क्योंकि हमें रेफरल करना है, तो ये सारा जो है, ये सारा असेसमेंट यहाँ पे आईएमसी में चाहिए रहता है। क्या चीज़ें हैं इसकी जो चैलेंजेस हैं, या फिर क्या जो है इसका वीक पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, यहाँ पे चैलेंजेस है कि feasibility of the proposal hands-on clinical practice is management of young infants at district level। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को जाके मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप हर एक बच्चे को होम टू होम केयर किस तरह से, किस हिसाब से फॉलो अप कर पाओगे, वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। यहाँ पे हेल्थ केयर सब सेंटर लेवल पे, विलेज लेवल पे, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लेवल पे यहाँ पे इस तरह का मैनेजमेंट करना और उसको फॉलो अप तक लेके जाना, ये एक चैलेंज हो जाता है। होम बेस्ड केयर, यंग चिल्ड्रंस का घर पे इलाज करना, ये चीज़ जो है ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हिसाब से। और लॉजिकली सप्लाईज, जो सप्लाईज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको होम विजिट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, प्लस रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑल, तो ये सारी फैसिलिटी विलेज लेवल तक प्रोवाइड करना, ये एक चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता है। और जो चीज़ शुरू की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शुरू की है उसे अंत तक लेके जाना, ये चीज़ यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि शुरू तो कर लेते हैं बट उसका फॉलोअप या फिर उसको अंत तक लेके जाना, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली वो चैलेंजेस है क्योंकि विलेज लेवल तक है, यहाँ पे फंड्स मैटर करते हैं। सो ये सारा चैलेंजेस है जो कि किसी तरह से इस चैलेंज को बाहर निकालने की कोशिश होती जा रही है। अब इस चैलेंज को बाहर निकालने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, बट ये फॉर्मुलेट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस नहीं हो पाया। दैट वाज एन ऐप, एक ऐप बना गया, चंडीगढ़ से ऐप बनाया गया जिसको EIMNCIE, मतलब क्योंकि एक ऐप था, डिजिटली है, तो इस तरह से एक ऐप बनाया गया जिसमें कि सारी चीज़ें, सारे फीचर्स जो हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे या फिर जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉलोअप पार्ट में, इसीलिए एक ऐप बनाया गया था। किसी वजह से ये फॉर्मुलेट नहीं हो पाया। इसमें सारी चीज़ें थी, जैसे कि किस हिसाब से संपर्क करना, सूचना देनी, रिपोर्ट करना, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो विलेज लेवल पे हैं उनका कार्य प्रदर्शन, उनकी गतिविधियाँ, उनका मरीज़ का जो रिकॉर्ड स्टेटस है वो सारा एक में रिकॉर्ड हो जाए। और भी कुछ चीज़ें थी इसमें डैशबोर्ड में, जिस हिसाब से मदर को काउंसिल करना, ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई, डिजीज़ को आइडेंटिफाई क्लासीफाई करना, ट्रीट करना, फॉलोअप लेना, इशू को कोई रिपोर्ट करना, HIV केयर फॉर चिल्ड्रन, इस तरह के काफ़ी अच्छे से बनाया गया था ये ऐप। बट ये किस तरह से या फिर ड्यू टू सम मेनी रीजंस ये फॉर्मुलेट नहीं हो पाया प्रॉपरली। नदर एक चीज़ है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, दैट इज़ FIMNCI। अब IMNCI तो हमने पूरा पढ़ लिया, व्हाट इज FIMNCI is an integrated of the existing IMNCI package and the facility based care package into one। जो facility based care package है F stands for facility based care package, और IMNCI है, इसको एक साथ जोड़ा गया। ओके, यहाँ पे नवंबर 2009 has been rebaptized as FIMNCI, F for facility with added components of। इसमें क्या क्या added components किया गया, इसमें एक्सफेजिया मैनेजमेंट ऐड किया गया, that is care of sick newborn at facility level besides all other components included under IMNCI। जो IMNCI में हमने अब तक पढ़ा उसके साथ साथ ये दो चीज़ें ऐड की गई, एक्सफेजिया मैनेजमेंट और केयर ऑफ द सिक न्यूबॉर्न एट द फैसिलिटी लेवल। ठीक है, तो ये जो ऐड करके जो हुआ वो FIMNCI हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज 24/7 दैट इज PHC, FRUs, CHCs एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये जो मेजर हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनके पास ट्रेंड पीडियाट्रिशियंस नहीं होते। ठीक है, दे डोंट हैव ट्रेंड पीडियाट्रिशियंस टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर to be referred sick newborns and children। The FMNCI training will therefore help in skill building। यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग है ये इनका स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो
24/7 फैसिलिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, उनके पास में ट्रेंड पीडियाट्रिशियंस नहीं होते। तो जो फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर जो हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल हैं, उनको इस तरह का मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो वहाँ पे ही बेसिक केयर बच्चों का ले पाए इन केस ऑफ एक्सफेक्सिया मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द सिक न्यू बॉर्न एट द फैसिलिटी लेवल। यहाँ पे इसी हिसाब से इसको जोड़ा गया, FIMNC किया गया। यहाँ पे इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन मेडिकल ऑफिसर्स की और स्टाफ नर्स का जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया जाए, और यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। सो इस पैकेज के हिसाब से FIMNC हुआ है, जिसमें F स्टैंड्स फॉर फैसिलिटी बेस्ड केयर पैकेज इनटू 1। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी IMNC वाली, प्लस एक्सफेक्सिया मैनेजमेंट और जो सिक न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसका एट दी सेंटर उसका केयर लेने की। सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट इज FIMNC ऑल अबाउट। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको IMNCI पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और उसके साथ हमने उसका ऐप के बारे में इन शॉर्ट देखा और IMNCI के बारे में देखा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट्स या फिर क्या रिसेंट एडवांसमेंट्स आए हैं। इसके आगे हम और भी लेक्चर CHO एग्ज़ाम के हिसाब से लेंगे। सो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।